कुछ अहम सवाल है आज की स्थिति और हालात को देखते हुए। वो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की, विपक्ष क्या इससे अब संतुष्ट है? दूसरा सवाल, वैश्विक संकट के बीच विदेश नीति पर सवाल उठाना कितना सही है? तीसरा सवाल, ग्लोबल संकट को विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी दिखाना चाहता है, ऐसा बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। एलपीजी पर विपक्ष क्या डर वाली सियासत कर रहा है? और पांचवा सवाल, सरकार ने आंकड़े दिए तो सिलेंडर संकट की अफवाह क्यों? इमरान जी, पहला सवाल गैस को लेकर के ही है, जो बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कोई ऐसी संकट नहीं है। सरकार ने भी कहा कि कोई संकट नहीं है, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो फिर कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों के अंदर डर और भ्रम पैदा कर रहा है। देखिए, अगर संकट नहीं है तो लोग लाइन में क्यों हैं? संकट नहीं है तो 25-25 दिन की बुकिंग के बावजूद भी सिलेंडर उपलब्ध क्यों नहीं है? ये ऐसा ही है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ले और समझे कि मौत नहीं आई। खुली आंख दिखाई दे रहा है कि संकट है और भारी संकट है। अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो इसके परिणाम भारी हमें भी भोगने पड़ेंगे। इससे आप आंख नहीं चुरा सकते, इससे आप आंख नहीं बंद कर सकते कि संकट नहीं है। बहुत बड़ा संकट है और संकट हमारी कूटनीति और विदेश नीति की नाकामी का है। अगर हम लोगों ने जो हमारी कूटनीति थी और जो हमारी विदेश नीति थी उसको मजबूती के साथ पकड़ा होता, हम लोगों ने सही समय रहते हुए सही फैसले लिए होते, तो ये संकट ही नहीं आना था। ये संकट हमारे ऊपर नहीं आना था। स्पेशल पैसेज मिल रहा है ना चाइना को। ईरान तो हमारा दोस्त था, ईरान ने तो हमारा हर उस जगह साथ दिया जहां कोई दुनिया में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ईरान ने हमारा यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया जब कोई साथ देने को तैयार नहीं था, और हम जाकर खड़े हो गए इजराइल के साथ। चलिए, आप इजराइल भी चले गए थे। एक स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट को मारा जाता है घुस करके, और हमारे देश के पास दो शब्द संवेदना के ना हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? दो शब्द उनके घर में घुसकर उनको मारा गया, तो आपके पास दो शब्द, आपका दोस्त मुल्क, उसमें दो शब्द संवेदना के प्रधानमंत्री की तरफ से जाने चाहिए थे, नहीं गए। अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अब जाग रहे हैं। अब जागने से क्या होगा? तो पीएम ने जो बात की है वहां के राष्ट्रपति, उसका नतीजा क्या हुआ? उससे क्या आप संतुष्ट? जीरो। बताइए नतीजा क्या हुआ? जीरो। नैरेटिव बना रहे हैं आप कि साहब हमें पैसेज मिल जाएगा, हमारे भारत का झंडा लगा हुआ जहाज निकल जाएगा। नहीं, ईरानी मीडिया साफ साफ मना कर रहा है। नहीं, अभी आप उठाकर देखिए, आप झूठा नैरेटिव देश के अंदर क्यों बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी को झूठ के सहारे आप ढक नहीं सकते। अच्छा, आपने कहा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है, कई जगहों पर जमाखोरी हो रही है, जहां पर एक्शन भी लिया गया है। हापुड़ में कई 35 से ज्यादा सिलेंडर मिले हैं जिसे जब्त किया गया है। पटना में, अररिया में, मदुरई तमिलनाडु में, संबलपुर उड़ीसा में 161 सिलेंडर, मदुरई में 398 सिलेंडर लोग स्टोर करके रख रहे हैं। हाँ। तो लोग कह रहे हैं कि ये आपदा में अवसर कुछ लोग खोज रहे हैं। हाँ। ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया। अवसर का नारा भी तो भाजपा का था ना, तो लोग ढूंढ रहे हैं उनके नारे के अंदर ही। कौन लोग ढूंढते थे? अगर सरकार कह रही है इमरान जी कि कहीं कोई संकट नहीं है, और अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, हम कह रहे हैं। सरकार कह रही है नहीं है। कैसे नहीं है? 80% गैस उसी रास्ते से आती है। पाइपलाइन जो कतर से बिछी हुई थी उसको कतर ने ब्लॉक कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। आप कह रहे संकट नहीं है, संकट है। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है? ये सरकार का ही बयान है, मैं उनको कोट कर देता हूं, जिसमें हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं गैस की कमी नहीं है, लंबे समय तक हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। हमने अल्टरनेटिव भी हमने खोजे हैं, अमेरिका, रूस, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया से भी हम खरीद रहे हैं, और नेचुरल गैस को प्राथमिकता के आधार पर हमने व्यवस्थित किया है। 28% प्रतिदिन का इजाफा हमने बढ़ा दिया है अपने रिसोर्सेज से। लाएंगे कहां से आप? ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे? ये नहीं चल पाएगा। ये सब चीजें खुल रही हैं। अमेरिका से गैस लाना हिंदुस्तान इतना आसान है, 50% भाड़ा बढ़ जाएगा, इतना आसान है। सब चीजें इतनी इजी नहीं है जितना ये बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में जब राहुल जी बोलने खड़े हुए, उन्होंने एक पेपर दिखाया था सिर्फ, उसके बाद सरकार एकदम भाग गई, हंगामा शुरू। राहुल जी को बोलने भी नहीं देंगे। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त स्थिति है सरकार उसको छिपा